तो मैंने देख लिया है मार्वल की नई सीरीज़ वंडर मैन, तो आइए बात करते हैं इस पे। पहले स्पॉइलर फ्री रिव्यू दे दूँ, तो वंडर मैन दूसरे मार्वल की सीरीज़ से बहुत ही अलग सीरीज़ है, क्योंकि इसमें हमें हीरो को दुनिया को बचाते हुए नहीं दिखाया जाता, ना ही किसी विलन से फाइट करते हुए दिखाया जाता है। इसमें हीरोज़ एक्चुअली में अपनी दूसरी लाइफ़ को अच्छा करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। ये मूवी अलग इसलिए भी है क्योंकि ये सुपर पावर तो रखता है हमारा प्रोटैगनिस्ट, लेकिन पूरे 8 एपिसोड की सीरीज़ में बस 4 ही सीन्स थे, उसमें हमने उसको उसकी पावर इस्तेमाल करते हुए देखा। तो मार्वल जब से 3 डिवीज़न में डिवाइड हुआ है, तो मार्वल टेलीविज़न जो कि सारे वेब सीरीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उनका ये प्लानिंग होगा, क्योंकि वो वही पुराना फ़ॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहते, थोड़ा नए जॉनरास में भी जाना चाहते हैं, जहाँ पे सुपर पावर्स को वो थोड़ा एन्क्रिप्ट करेंगे अपनी स्टोरीज़ में। जहाँ पे अगर सीरीज़ की बात करें, तो सीरीज़ मुझे अच्छी लगी। जहाँ पे ये सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है और आठों एपिसोड 30-30 मिनट्स के हैं। मतलब 4 घंटे में तुम पूरी सीरीज़ बिंज वॉच कर सकते हो। जो ट्रेवर और साइमन की जो जोड़ी थी, मतलब हमारा मेन कैरेक्टर और उसका साइड कैरेक्टर, मतलब उसका दोस्त, तो उसकी जो उनकी जोड़ी भी अच्छी लगी। जब वो साथ में आते हैं तो वो केमिस्ट्री एकदम फिट बैठती है। जहाँ पे मैं दोनों के एक्टर्स की तारीफ करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे शो को उन्होंने अपने कंधों पे कैरी किया है। ट्रेवर को आप आयरन मैन 1 से जानते होंगे, जिसने मैंडरिन का गिमिक किया था, जिसको टेन रिंग कमीशन ने हायर किया था। तो अगर तुम अपनी ज़िंदगी के 4 घंटे निकाल के ये सीरीज़ देखते हो, तो तुम रिग्रेट नहीं करोगे। तो यहाँ पे बात कर ली इसकी स्टोरी की, तो स्टोरी में हमारा मेन कैरेक्टर साइमन विलियम हॉलीवुड में एक बड़ा नाम कमाना चाहता है और अपना एक लीड रोल वंडर मैन का करना चाहता है, जहाँ पे सीरीज़ में वंडर मैन एक्चुअली मार्वल के हॉलीवुड में एक फिक्शन सुपर हीरो है। देखा, मार्वल की फिक्शन सीरीज़ में फिक्शन सुपर हीरो। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। तो साइमन इस रोल के लिए बहुत ही मेहनत करता है, जहाँ पे उसका साथ देता है हमारा दूसरा कैरेक्टर ट्रेवर। लेकिन एक प्रॉब्लम है, साइमन के पास है सुपर पावर्स, और हॉलीवुड में, मतलब मार्वल के हॉलीवुड में सुपर पावर्स बैन है। मतलब अगर तुम्हारे पास सुपर पावर्स हो तो तुम एक्टिंग नहीं कर सकते। तो साइमन को ये पावर छुपानी भी है और अपना जो लीड रोल है वंडर मैन का वो पाना भी है। तो ये क्या ये कर पाते हैं? तो इसी के अराउंड सारी सीरीज़ बेस्ड हैं। तो देखो, अब यहाँ पे मैं वंडर मैन पे बात करने वाला हूँ, उसके ओरिजिन पे, सीरीज़ में और कॉमिक्स में क्या चेंजेस हैं उसके। तो इसमें स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो तुम अवॉइड कर सकते हो। तो अगर एंडिंग के बारे में बात की जाए, तो साइमन को वंडर मैन का रोल तो मिल जाता है और वो फेमस भी हो जाता है। लेकिन उसको पता लगता है कि जो ट्रेवर है, वो एक्चुअली डीओडीसी के लिए काम कर रहा है। डीओडीसी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल। अब जो ये एजेंसी है, ये सुपर पावर्स को इंसानों के लिए थ्रेट मानती है। मतलब तुम्हारे पास अगर सुपर पावर होंगे, ये तुम्हें पकड़ के ले जाएँगे, चाहे तुम हीरो हो या विलन। लेकिन ये सब लोगों को दिखाने की बात है। असल में ये लोग जिनके पास भी सुपर पावर्स है, उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन्होंने एक जेल भी बनाया है, जिसको आपने शी हल्क में देखा होगा, जहाँ पे ये सारे सुपर पावर्ड इंसानों को रखते हैं। और क्योंकि ट्रेवर ने अपना सेंटेंस, जो उसको सज़ा मिली थी, वो भी कंप्लीट नहीं किया था, तो इसलिए डीओडीसी ने उसको पकड़ा, उसको साइमन के पीछे लगा दिया, ताकि वो साइमन के खिलाफ एविडेंस निकाल सके कि उसके पास सुपर पावर्स है और वो कितना बड़ा थ्रेट है। तो हाँ, हमने देखा भाई, ट्रेवर ने लास्ट में खुद को सैक्रिफाइस किया साइमन को बचाते हुए, और वो खुद जेल में चला गया। लेकिन साइमन ने लास्ट में जेल में ब्रेक इन करके ट्रेवर को बचा दिया और सीरीज वहीं एंड हो गई। तो अब बात करते हैं साइमन विलियम्स के पावर पे, मतलब वंडर मैन के पावर पे। उसकी पावर क्या है? तो जो कॉमिक बुक में पावर है, जो कॉमिक्स में पावर है, सीरीज में भी वंडर मैन के पास आयन मैनिपुलेशन की, मतलब वो अपने इर्द गिर्द के आयंस को मैनिपुलेट कर सकता है, और इसके इस्तेमाल से भाई वो बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन कर सकता है। सुपर पावर है उसके पास, वो हवा में उड़ सकता है, और ऑफ कोर्स वो चीज़ों के आयंस इम्बैलेंस कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ भी थोड़ा बहुत खेल सकता है, और ये कोई छोटी लेवल की पावर नहीं है। कॉमिक बुक में भी साइमन विलियम्स की पावर बहुत ही ज़्यादा दिखाई गई है, जो कि पहले तो उसकी पावर्स उतनी नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे वो इवॉल्व होता गया और उसकी पावर भी बढ़ती चली गई। साइमन विलियम्स कॉमिक्स में, मतलब वंडर मैन कॉमिक्स में एवेंजर्स का भी हिस्सा रह चुका है। तो देखो, सीरीज में ये बताया नहीं गया कि साइमन को अपनी पावर्स मिली कैसे। ये दिखाया गया कि बचपन से ही उसके पास ये पावर्स थी, लेकिन उसको ये पावर, उसके जन्म से उसके पास ये पावर नहीं थी, वरना उसके पेरेंट्स को पता चल जाता। उसके पेरेंट्स को थोड़ी देर बाद, जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तब पता चला इसके पावर्स के बारे में। तो ये तो नहीं पता, लेकिन कॉमिक्स में वंडर मैन को अपनी पावर मिलती है बैरन ज़ीमो से, जहाँ पे ज़ीमो साइमन के ऊपर पिम पार्टिकल्स और आयंस की बारिश कराता है, मतलब बॉम्बार्डिंग कराता है पिम पार्टिकल्स और आयंस की, और उसी की वजह से उसको ये शक्तियाँ मिलती है।
तो कॉमिक्स में जब पहले साइमन विलियम्स एवेंजर्स में जाता है तो उसको ज़ीमो ही प्लांट करता है एज़ अ डबल एजेंट। लेकिन धीरे-धीरे जब वो एवेंजर्स के साथ काम करता है तो उसका दिल परिवर्तन होता है, उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो ज़ीमो को धोखा दे देता है और पूरी तरह सुपर हीरो बन जाता है। कॉमिक्स और सीरीज़ में और भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं, जैसे इसका भाई एरिक विलियम कॉमिक बुक्स में ये एक नंबर का हरामी होता है, लेकिन सीरीज में उसके भाई को बड़े भाई की तरह दिखाया गया है जो छोटे भाई का बोझ संभाले। तो अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो साइमन विलियम्स फ्यूचर में बहुत सारे बड़े-बड़े इवेंट्स में शामिल होता है और बड़े-बड़े वॉर्स भी लड़ता है। अब लेकिन एमसीयू में इसका फ्यूचर क्या होगा ये डिपेंड करेगा ऑडियंस के रिएक्शन पे। अब हालांकि वंडर मैन कॉमिक्स में बहुत ही प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, लेकिन वो उतना फेमस नहीं है, इसलिए शायद उन्होंने इस पे सीरीज बनाई, वरना वो बहुत ही पहले से एवेंजर्स का पार्ट है और किसी किसी जगह तो उसको लास्ट स्टैंडिंग एवेंजर भी बोला गया है। लेकिन देखो यार, मुझे लगता है एमसीयू वाले भी वंडर मैन को लेके इतना सीरियस नहीं है, क्योंकि अगर एमसीयू का वंडर मैन को लेके कोई प्लान होता तो वो वंडर मैन के स्टार्टिंग में ही डेयर डेविल का ट्रेलर नहीं डालते। तो मुझे नहीं लगता कि जो मार्वल है वो वंडर मैन को लेके आगे में कुछ फ्यूचर प्लान कर रही है। तो ये था सारा रिव्यू ब्रेकडाउन वंडर मैन का। और बस अभी के लिए तो इतना ही, आगे देखते हैं।